हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहित्य सृजन। तो आज हम एमए हिंदी एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। इनमें से कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। ए निर्जा, बी दीपशिखा, सी रश्मिरथी, डी यामा। तो इसका आंसर होगा सी रश्मिरथी। इनमें से कौन छायावादी रचनाकार नहीं है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका उत्तर होगा सी बालकृष्ण शर्मा नवीन। हिंदी साहित्य की भूमिका। ए आलोचना ग्रंथ है, बी टीका ग्रंथ है, सी निबंध लेखन है, डी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। तो इसका उत्तर होगा डी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 59। अंग्रेज राज सुख राज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात, यह अति खैवारी। किसकी पंक्तियां हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी पंडित प्रताप नारायण मिश्र, सी नाथुराम शर्मा शंकर, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यह है डी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति। केदारनाथ सिंह की प्रसिद्धि किस रूप में है? उपन्यासकार के रूप में, पत्रकार के रूप में, कवि के रूप में, नाटककार के रूप में। तो इसका आंसर होगा सी कवि के रूप में। डॉक्टर नगेंद्र को किस धारा का आलोचक माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा डी रसवादी धारा का आलोचक माना जाता है। हीरा डोम किस कालखंड की रचना है? ए द्विवेदी युग, बी छायावाद, सी प्रगतिवाद, डी भारतेंदु युग। तो इसका उत्तर होगा ए द्विवेदी युग। कब तक पुकारो किसकी रचना है? ए रांगे राघव, बी सुमित्रानंदन पंत, सी धूमिल, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका आंसर होगा ए रांगे राघव। धोनी को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो आनंद वर्धन ने धोनी को काव्य की आत्मा माना है। राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक का नाम है? आनंद वर्धन। राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक का नाम है योग वशिष्ठ। जयशंकर प्रसाद ने किस पत्र का संपादन किया था? ए हिंदू, बी हिंदुस्तान, सी हंस, डी माधुरी। तो इसका उत्तर होगा ए इंदु। रसराज और ललित ललाम के रचयिता है? ए देव, बी नंदास, सी मतीराम, डी भूषण। तो इसका उत्तर होगा सी मतीराम। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? ए मोहन राकेश, बी राजेंद्र यादव, सी राजेश जोशी, डी कमलेश्वर। तो इसका उत्तर होगा बी राजेंद्र यादव। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी शांति प्रिय द्विवेदी, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर होगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 70। संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। कबीर पुस्तक के लेखक है? तो यहाँ पूछा गया है कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? शांति स्वरूप गुप्त, रामचंद्र शुक्ल,
नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर होगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रगतिशील साहित्य का दार्शनिक आधार क्या है? ए, आधुनिकतावाद, बी, मार्क्सवाद, सी, फ्राइड का मनोविज्ञान, डी, शून्यवाद। तो इसका उत्तर होगा बी, मार्क्सवाद। किस कवि ने हिंदी में सोनेट को लोकप्रियता दी? ए, अज्ञेय, बी, केदारनाथ अग्रवाल, सी, त्रिलोचन, डी, नागार्जुन। तो इसका उत्तर होगा सी, त्रिलोचन। किस कवि वृंद किस युग के रचनाकार माने जाते हैं? ए, आधुनिक काल, बी, भक्ति काल, सी, आदिकाल, डी, रीतिकाल। तो इसका उत्तर होगा डी, रीतिकाल। वरुण के बेटे में किस समाज की कथा है? ए, किसान, बी, मछुआरा, सी, शिल्पकार, डी, मजदूर। तो इसका उत्तर होगा बी, मछुआरा। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? ए, अज्ञेय, बी, विजय देवनारायण शाही, सी, रामविलास शर्मा, डी, नामवर सिंह। तो इसका उत्तर होगा सी, रामविलास शर्मा। एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? ए, गिरिजा कुमार माथुर, बी, मुक्तिबोध, सी, अज्ञेय, डी, प्रसाद। तो इसका उत्तर होगा बी, मुक्तिबोध। भक्तमाल में रामानंद के कितने शिष्य बतलाए गए हैं? ए, 14, बी, 16, सी, 10, डी, 12। तो इसका उत्तर होगा डी, 12। आत्मनेय पद के रचनाकार है? ए, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो इसका उत्तर ए होगा। काल क्रमानुसार कौन सा समूह ठीक नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सी, तुलसीदास, बी, तुलसीदास, सूरदास, कबीर और रहीम। इसका सी आंसर ठीक होगा। मुर्दों का टीला के रचनाकार है? ए, भैरव प्रसाद गुप्त, बी, रांगे राघव, सी, प्रकाश चंद्र गुप्त, डी, अमृत राय। तो इसका उत्तर होगा बी, रांगे राघव। वे दिन किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा रांगे राघव। सी। सार सुधा निधि समाचार पत्र कहाँ से निकला? ए, मद्रास, बी, कलकत्ता, सी, अजमेर, डी, बनारस। तो इसका उत्तर होगा बी, कलकत्ता। रोक दे उसको। कबीरा खरा बाजार में किसकी रचना है? ए, मोहन राकेश, बी, भीष्म साहनी, सी, मुद्रा राक्षस, डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका उत्तर होगा बी, भीष्म साहनी। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं? बी, जॉर्ज ग्रेसन। इसका उत्तर होगा बी, जॉर्ज ग्रेसन। ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार है? ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, ठाकुर जगमोहन सिंह, सी, लाला श्रीनिवास दास, डी, लज्जाराम शर्मा। तो इसका उत्तर होगा ए, अयोध्या उपाध्याय, हरिओद। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? ए, गोरखनाथ, बी, स्वयंशंभू, सी, सरहपाद, डी, शालिभद्र सूरी। तो इसका उत्तर होगा
डी शालिभद्र सूरी। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा डी नामवर सिंह। आधुनिक साहित्य किसकी आलोचना पुस्तक है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी नगेंद्र, डी नामवर सिंह। तो इसका उत्तर होगा बी नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द किसकी लिखी हुई पुस्तक है? ए नेमीचंद जैन, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी नगेंद्र, डी बच्चन सिंह। तो इसका उत्तर होगा डी बच्चन सिंह। युगांत किसकी रचना है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका उत्तर होगा ए सुमित्रा नंदन पंत। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 92 करते हैं। तीन निगाहों की एक तस्वीर किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की है ये। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी गोपाल राम गहमरी, डी सदल मिश्र। तो हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन करेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे तो एडमिशन होने के काफी चांसेस बढ़ सकते हैं आपके। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? ए इंशाअल्लाह खान, बी लल्लू लाल, सी मुंशी सदा सुखलाल, डी सदल मिश्र। तो इसका उत्तर होगा ए इंशाअल्लाह खान। उद्धव शतक किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा सी जगन्नाथ दास रत्नाकर। झूठा सच किसकी रचना है? ए जैनेन्द्र, बी अज्ञेय, सी यशपाल, डी धर्मवीर भारती। तो इसका उत्तर होगा सी यशपाल। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के रचयिता है? ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी शिव प्रसाद सितारे हिंद, सी पंडित श्रीलाल, डी पंडित वंशीधर। तो इसका उत्तर होगा बी शिव प्रसाद सितारे हिंद। चक्कर क्लब किसकी रचना है? ए यशपाल, बी भैरव प्रसाद गुप्त, सी धर्मवीर भारती, डी अमृतलाल नागर। तो इसका उत्तर होगा ए यशपाल। अथातो सौंदर्य जिज्ञासा किसकी रचना है? ए मृदुला, महादेवी वर्मा, रमेश चंद्र शाह, रमेश कुंतल मेघ। तो इसका उत्तर होगा डी रमेश कुंतल मेघ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये पंक्तियां किस कवि के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा सी मलुकदास। धन्यवाद।